अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरला राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और 2011 के बाद पूरी दुनिया इस मंदिर का नाम जान चुकी है, क्योंकि भारत के सुप्रीम कोर्ट की एक राय के बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर में से 5 तहखाने खोले गए थे और उनमें से जो खजाना निकला वो कोई सोच भी नहीं सकता था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कब बनाया गया था वो सही से पता नहीं चलता, पर पहली बार इस मंदिर का उल्लेख किया गया था 300 BCE यानी आज से 2300 साल पहले, और ये मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम में से एक है। फॉर्मर IPS ऑफिसर मिस्टर TP सुंदर राजन के 2009 में किया गया पिटीशन पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि एक एक्सपर्ट टीम पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखानों को खोलेंगे और वहां पर मौजूद मूल्यवान वस्तुओं का निरीक्षण करेंगे। मंदिर के 6 तहखाने, जिनको A, B, C, D और F के नाम से जाना जाता है, उनमें से C, D, E और F को बहुत बार खोला गया है, और तहखाना A और B के अंदर कोई भी नहीं गया था। 2014 में द न्यू यॉर्कर मैगजीन ने मंदिर के ट्रस्टी VK हरि कुमार, जो तहखाना खोलने के दौरान वहां पर मौजूद थे, उनका इंटरव्यू लिया था, और उस इंटरव्यू से हम जान पाते हैं कि उस दिन वहां क्या हुआ था। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि तहखाना C, D, E और F को खोला जाता है और A और B को नहीं, क्योंकि A और B को खोलने के लिए अलग चाबी की जरूरत पड़ती थी। तो उन चाबियों से वॉल्ट B को खोलने की कोशिश की गई। चाबी से पहले वॉल्ट B के बाहर की लोहे के ग्रिल को खोला गया, फिर उसके बाद एक लकड़ी से बना दरवाजा खोला गया और वो एक एंटी चेम्बर में पहुंचे और उस एंटी चेम्बर में तहखाने में घुसने की कोशिश की, और एक दरवाजा उनको मिला जो कि लोहे का बना हुआ था और बहुत बड़ा और मजबूत था। उसे खोलने का कोई रास्ता नहीं था, ना कोई ताला ना कुछ। तो फिर उन्होंने ध्यान वॉल्ट A की तरफ दिया। वहाँ भी वॉल्ट B की तरह पहले लोहे की ग्रिल, फिर लकड़ी का दरवाजा और फिर एक एंटी चेम्बर मिला, पर यहाँ लोहे के दरवाजे की जगह में जमीन में रखा था एक बड़ा ग्रेनाइट पत्थर का स्लैब। बहुत देर बाद बहुत कोशिश करके उस पत्थर को जब हटाया गया तो उन्होंने देखा कि नीचे की तरफ एक सुरंग जैसा है जहाँ सीढ़ियां भी हैं और वहाँ घना अंधेरा था और एक बार में एक ही आदमी जा सकता था। फायर ब्रिगेड की मदद से ऊपर से सुरंग में ऑक्सीजन पंप करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट एक एक करके सुरंग से नीचे गए, और वहाँ जाने के बाद उन्होंने जो देखा वो देख के कोई भी आदमी पागल हो जाएगा। जो थोड़ी सी रोशनी ऊपर से आके सुरंग से गुजर के तहखाने में घुस रही थी, उससे लगा कि जैसे अंधेरी रात में लाखों तारे जल रहे हों। पूरा तहखाना हीरे जवाहरात सोने से भरा हुआ था और 15 लोगों को पूरा दिन लग गया उस तहखाने का सारा खजाना ऊपर लेकर जाने में। अब आप सुनिए कि वहाँ क्या क्या मिला। 3.5 फुट की बिल्कुल सॉलिड सोने से बनी हुई विष्णु जी की मूर्ति, जिनके शरीर में लगे हुए थे 100 से भी ज्यादा हीरे और रूबी। 18 फुट लंबी सोने की चेन, एक सोने का शेफ जिसका वजन था 500 किलो, 1200 सारापल्ली गोल्ड कॉइन जिनमें जवाहरात लगे हुए थे, 30 किलो की सोने की ढाल मतलब बॉडी आर्मर, बहुत सारी थैली भर भर के सोने की नेकलेस, अंगूठी, हीरे, रूबी, सैफायर्स, एमरल्ड, जेमस्टोन्स। कई सारे हीरे तो ऐसे भी मिले थे जो 110 कैरेट से भी ज्यादा के थे। अगर आपको कैरेट का हिसाब नहीं पता तो बस इतना जान लीजिए कि कोहिनूर जो अंग्रेज लेकर चले गए थे वो केवल 105 कैरेट की ही थी। चौंक गए? तो यार अपने खुले मुंह को बंद कर लो और आगे के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ आधी दूरी तक ही पहुँचे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सोने का नारियल जिसमें रूबी और एमरल्ड लगा हुआ था, 1 लाख से भी ज्यादा रोमन एम्पायर की गोल्ड कॉइन, नेपोलियन, मुगल, पोर्चुगीज और ईस्ट इंडिया कंपनी के समय के बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स, 800 किलो से भी ज्यादा वजन के स्वर्ण मुद्रा के स्तूप जो 200 BCE यानी आज से 200 साल पुराना, और एक एक की कीमत है 2.7 करोड़ रुपए। एक पूरा सोने का बना हुआ बहुत बड़ा सिंहासन जिसमें करीब 1000 हीरे जवाहरात लगे हुए थे, 3 स्वर्ण मुकुट जिनमें भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे, 100 से भी ज्यादा सोने की चेयर और सोने से बने हुए हजारों बर्तन। तो कुल मिलाकर इस पूरे खजाने की कीमत हो गई $20 बिलियन यानी 1.3 लाख करोड़ रुपए। वो भी सिर्फ मटेरियल कॉस्ट यानी कि आज के दिन में बनाया होता। इसमें अगर इनके एंटिक होने की वैल्यू और कल्चरल वैल्यू लगाई जाए तो कम से कम 10 गुना कीमत और भी बढ़ जाएगी, मतलब $200 बिलियन। और अभी तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं वोल्ट बी को लेकर।
जो कि इन 6 वोल्ट्स में से सबसे बड़ा है, और वोल्ट बी जिसको खोलने में नाकाम होके वोल्ट ए को खोला गया था। तो हमने देखा कि वोल्ट बी के दोनों दरवाजे से अंदर घुस के भीतर के एंटी चेम्बर में जाकर उनको वो लोहे का दरवाजा मिला जिसको खोलने का कोई भी उपाय नहीं था। किसी चाबी से इसे खोला नहीं जा सकता था। उस दरवाजे का निरीक्षण करके देखा गया कि उसके बाहर 2 कोबरा का एम्बलम बना हुआ है। ये असल में एक चेतावनी थी। जो इस एम्बलम को जानते हैं उनका कहना है इस एम्बलम का इस दरवाजे पर होने का ये मतलब है कि दरवाजा नागपाश यानी नाग बंधन से बंद किया गया है और उसे खोलने का एकमात्र उपाय है गरुड़ मंत्र का जाप। कोई महर्षि जो गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण कर सकते हैं, बस वही इस दरवाजे को खोल पाएंगे। बल प्रयोग या फिर किसी और तरीके से उसे खोला नहीं जा सकता था, और अगर किसी दूसरे तरीके से खोला गया तो भयानक अमंगल के लिए सब तैयार रहें। कोई बोलता है कि इस दरवाजे के पीछे वो खजाना है जो समुद्र मंथन के बाद मिला था, जिसके सामने कुबेर का खजाना भी छोटा पड़ जाए। तो कोई बोलता है कि इसके अंदर कुछ शेष नाग पहरे दे रहे हैं। जो भी हो, एक बात तो तय है कि इस दरवाजे का सांपों से संबंध है, और जिसमें सिर्फ सांप का एम्बलम ही नहीं बल्कि असली जिंदा कोबरा की भी एक अहम भूमिका है। क्योंकि एमिली गिलक्रिस्ट नाम की एक इंग्लिश वुमन उनकी 1933 की एक किताब ट्रेवेंकर ए ट्रैवल गाइड फॉर विजिटर्स में लिखा था कि 1908 में जब ट्रेवेंकर प्रिंसली स्टेट को पैसे की जरूरत पड़ी तब कुछ लोगों ने वोल्ट बी को खोलने की कोशिश की थी, पर वहां से उनको अपनी जान हथेली में लेकर भागना पड़ा। क्योंकि जब वो वोल्ट के बाहर एंटी चेम्बर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो जगह कोबरा से भरी हुई थी। ट्रेवेंकर राज परिवार के रिकॉर्ड में पाया जाता है कि 1980 में एक बार वोल्ट बी को खोला गया था, उसके अंदर के खजाने की एस्टिमेट लगाने के लिए। एस्टिमेट को सही समझे तो वोल्ट बी में 1880 में 11,000 करोड़ यानी 1.9 बिलियन डॉलर का खजाना था, और तब से लेकर आज तक का यूरोपीय इन्फ्लेशन, सोने हीरे जवाहरात की कीमत बढ़ना, सब फैक्टर लेके हिसाब करें तो आज के दिन में उस खजाने की कीमत होगी 50 लाख करोड़ रुपए यानी 780 बिलियन डॉलर्स। और फिर उस पे एंटिक और कल्चरल वैल्यू लगाया जाए तो वो बढ़कर बन जाता है 500 लाख करोड़ रुपए, मतलब 7.8 ट्रिलियन डॉलर्स। और अगर ये 500 लाख करोड़ का नंबर आपको कंफ्यूज कर रहा है तो फिर इससे कंपेयर कर सकते हैं आप कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में PSU बैंक को रिकैपिटलाइज करने के लिए जो पैकेज की घोषणा की थी वो 2.11 लाख करोड़ की थी। चलिए वीडियो खत्म करने से पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे ही देती हूँ। 2014 में पद्मनाभ स्वामी मंदिर में और भी 2 तहखाने होने का पता चला है जो वोल्ट बी से भी बड़ा और ज्यादा रहस्यमय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो